मुझे एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सर क्या हम फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, हम फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं ना दो तीन कंसेप्ट ब्रश कर दूं कि फुल टाइम ट्रेडिंग वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडिंग में जो हम इतना बड़ा डिबेट करते हैं कि क्या करना चाहिए, उसका एक सिंपल इंटरप्रिटेशन पहले हम ये अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि फुल टाइम ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि हम सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इक्विटी में और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 या 11:45 तक कमोडिटी में ट्रेडिंग करते रहें। फुल टाइम ट्रेडिंग का ये मतलब कभी भी नहीं होता। ठीक है। लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं 9 से 3:30 तक अगर दिन भर सौदा नहीं मार रहा हूं तो मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूं। नहीं, वो कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट ये है कि फुल टाइम ट्रेडर आप तब हो जब आपका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज फुल टाइम ट्रेडिंग। मतलब आपका घर में अगर चावल दाल आटा गेहूं आता है तो वो आ रहा है फुल टाइम ट्रेडिंग से, तो उसको कहते हैं फुल टाइम ट्रेडर। ठीक है। वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। आपका अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकता है, डिविडेंड इनकम हो सकता है, आपका इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, लेकिन आपका एटलीस्ट ये सोर्स ऑफ इनकम मेन है जिससे आपका ब्रेड एंड बटर चलता है। सेकेंड थॉट कि कुछ लोग कहते हैं कि सर तो इसको क्या पार्ट टाइम में ही करें। देखिए, पार्ट टाइम में आप करो, सब लोग क्या मार्केट में सोच के आते हैं कि हम चाय नाश्ता का खर्चा निकाल लेंगे मार्केट से। आप आते हो चाय नाश्ता का खर्चा निकालने, बट आप चाय नाश्ता की दुकान का पैसा देके मार्केट को चले जाते हो, तो वो भी नहीं करना है। फुल टाइम ट्रेडिंग वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडिंग में एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग दिन भर और रैदर हर रोज भी नहीं होती है। फुल टाइम ट्रेडर्स भी कभी कभी उनको रुकना पड़ता है। उनको मालूम है कि अभी मेरा टाइम नहीं चल रहा है, उनको रुकना पड़ता है। उनको मालूम है हाँ ये मेरा टाइम नहीं है, यहां मैं अगर पॉज लूंगा ना तो फिर मैं अपना पैसा बचा पाऊंगा। फुल टाइम ट्रेडर्स भी डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं। मैं आपको इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊंगा। जेसी लेवरमोर के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। इनको वर्ल्ड का बिगेस्ट बियर बोला जाता है। जब वो शॉर्ट पोजीशंस लेने बैठते थे ना, तो गवर्नमेंट्स को बोलना पड़ता था कि भाई प्लीज अब मत शॉर्ट करो। वो जब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना चालू करते थे किसी चीज में, तो लोग वहां से हटना चालू हो जाते थे कि नहीं भाई, यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट करूंगा, लॉन्ग करने जाऊंगा तो ये मेरे को ट्रैप कर देगा। वो इतना बड़ा बियर उनको माना जाता था। जो 1992 में आपने मनु मानिक को या फिर इनका सुना होगा, ब्लैक कोबरा को, तो ये इससे भी बड़े बियर थे। इन्होंने 1997 में जब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करना चालू किया था, तो आके जेपी मॉर्गन तक को रिक्वेस्ट करना पड़ा था कि आप अपने शॉर्ट पोजीशंस को काटिए, नहीं तो हमारी अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इतने बड़े शॉर्ट पोजीशंस होते थे इनके। इनके बारे में एक ऑडियो बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, रेमेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर। इस ऑडियो बुक को अगर आप सुनोगे ना तो इनकी लाइफ के बारे में आपको समझ में आएगा कि इन्होंने भी काफी बार ट्रेडिंग में ब्रेक लिया है, काफी बार इन्होंने बड़ा वेल्थ बनाया एंड काफी बार ये वेल्थ इन्होंने डिस्ट्रॉय भी किया, और इन्होंने लास्ट में जाके सुसाइड करके अपना लाइफ एंड किया था। तो इस इनके बारे में सुनिएगा जरूर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह के हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी मिलेंगे आपको। एंड अगर आप हमारा कोड यूज करते हो LM50, तो इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं कि पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। देखिए, जैसा मैंने बताया अभी जेसी लिवरमोर का भी, कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बेट्स काफी टाइम में क्रिएट किए, अलग समय में अलग में बेट्स क्रिएट किए। ग्रेट डिप्रेशन के समय उन्होंने शॉर्ट क्रिएट किया था, 1997 के समय शॉर्ट क्रिएट किया था, एंड जब उसके बाद वर्ल्ड वॉर आने वाला था उस समय उन्होंने लास्ट बेट अपना शॉर्ट में क्रिएट किया था। तो ये जो 3-4 साइकिल थे, इन्होंने क्या पूरे जीवन हमेशा डेली ट्रेडिंग से पैसे कमाए थे? नहीं, डेली ट्रेडिंग से, जबकि ये फुल टाइम ट्रेडर थे, बट ये हमेशा ट्रेडिंग नहीं करते थे। जब इनको लगता था कि हाँ अब मेरा समय आया है, अब मैं अटैक कर सकता हूँ, तभी अटैक करते थे। तो जो आदमी जिसको आज की डेट में वर्ल्ड का बिगेस्ट बियर बोला जाता है, हु हैज एवर लिव्ड ऑन अर्थ, वो बिगेस्ट बियर भी हमेशा ट्रेडिंग नहीं करता था। तो आप क्यों ये कहते हो कि हमको दिन भर ट्रेडिंग ही करनी है? मैं ग्रुप में मैसेजेस देखता हूं, काफी लोग बोलते हैं सर सुबह में प्रॉफिट था, शाम तक लॉसेज हो गए। आप ये बात सोचो कि अगर आपने सुबह में प्रॉफिट कमाया तो आपने कोई ट्रेड सही लिया होगा जिसके कारण आपने पैसे कमाए, बट आपने पैसे कमाए एंड शाम तक उस पैसे को गंवा दिया। वो आपने क्यों गंवा दिया? क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि अब तो प्रॉफिट आ गया है, मैं ही पूरा दुनिया को चला सकता हूँ। फुल टाइम ट्रेडर्स यहाँ पे, ये फुल टाइम ट्रेडर वाला मेंटेलिटी नहीं है। फुल टाइम ट्रेडर्स का कैसा है, हमने यहाँ पे पोजीशन लिया, हमने यहाँ पे बुक किया, हमने बुक करके निकल गया। कितने लोग बोलते हैं सर मार्केट तो एंड में ऊपर चला गया। अरे भाई, तो मार्केट जब नीचे गया था तो आपने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया? वो वाला कंसेप्ट होता है कि आपको जब आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिल रहा, आपने ट्रेड लिया, आपने ट्रेड का प्रॉफिट बुक किया एंड वो प्रॉफिट को आप लेके घर गए।
आपने प्रॉफिट किया एंड डे एंड में उसको लॉस कर दिया, तो ये फुल टाइम ट्रेडर वाला माइंडसेट नहीं है, ये पार्ट टाइम ट्रेडर वाला माइंडसेट है। ठीक है, तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग जो लोग भी आते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई आर्मी में है, कोई टीचर है, कोई किसी भी फील्ड में है, अगर वो सोचते हैं कि हम कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर लें, तो देखिए पार्ट टाइम ट्रेडिंग हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपको डिफेंसिव बेट खेल के आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। एग्रेसिव बेट के लिए फुल टाइम ट्रेडिंग होती है। आपको डिफेंसिव बेट खेलना है, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल रिलायंस अभी है 2600 रुपए पे। ठीक है, अब जो पार्ट टाइम ट्रेडर है उसके लिए डिफेंसिव बेट क्या होगा, उसके लिए डिफेंसिव बेट ये होगा कि वो 2800 का कॉल ऑप्शन बेच दे या 2300 2400 का पुट ऑप्शन बेच दे। ये डिफेंसिव बेट है। उसको ही मालूम है कि एक महीने में 200 रुपए रिलायंस ऊपर या नीचे जाना रेयर इंस्टेंस है। अभी मान लीजिए आईटीसी चल रहा है 340 पे। ठीक है, आईटीसी 340 पर चला, किसी ने 360 का कॉल ऑप्शन बेच दिया या 320 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेच दिया, जाने का ये इसके नीचे जा सकता है, बट ये डिफेंसिव बेट है। पार्ट टाइम ट्रेडर्स ये करते हैं कि उनको दिन भर मार्केट ना मॉनिटर करना पड़े एंड महीने वाइज वो पोजीशन बना के चलते हैं। मैंने भी अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग टिप्स की प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी दिए जो मंथली लेवल पे आप बना के चल सकते हो। कि मान लीजिए 3 लाख स्ट्रैडल हमने डिप्लॉय कर दिया, तो मार्केट का रेंज बड़ा कर लिया हमने और उसके अंदर का थीटा हम डिके खाते रहते। ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग में इस तरीके से पैसे बन सकते हैं। बट एग्रेसिव ट्रेडर्स या फिर फुल टाइम ट्रेडिंग कैसे हुई, फुल टाइम ट्रेडिंग ये हुई, हमने ये लाइन ड्रॉ किया, ये सेटअप बनाया, इसके नीचे जाएगा तो अपने ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो अपने ट्रेड लेंगे, वो ट्रेड हमने लिया, बुक किया और निकल गए। एंड उसके बाद हम फिर देख नहीं रहे हैं, हम वो प्रॉफिट घर लेके जा रहे हैं। हर आदमी का अपना कैपिटल के हिसाब से अपना उसका एपेटाइट होना चाहिए। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख पे 1000 रुपये प्रॉफिट आया तो 1% प्रॉफिट आपको आ गया है। अगर आप वो 1000 भी बचा नहीं पाते हो तो आप मार्केट को 5000 देके जाओगे। तो अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करना है तो आपको प्रॉफिट घर ले जाना सीखना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी है। अब हम करें क्या, ये तो आप कहोगे सर आपने डिफरेंस तो बता दिया, अब हम करें क्या। देखिए मेरा मानना ये है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम सबके होना चाहिए। अभी जैसे मैं फॉर अपना एग्जांपल अगर दूं तो से फॉर एग्जांपल मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग है। क्या मुझे यूट्यूब से इनकम नहीं आता है? आता है। तो मुझे आप पार्ट टाइम यूट्यूबर भी बोल सकते हो, राइट। तो मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे मैं एक सीए भी हूँ, अभी मेरा वहां से भी कुछ इनकम है। ठीक है, तो हर जगह से कुछ ना कुछ इनकम होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका विद टाइम आप देख रहे हो कि आप कंसिस्टेंटली कोई चीज़ को अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए पार्ट टाइम ट्रेडिंग आपने स्टार्ट किया, आपने स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज डेवलप करना चालू किया, आपने 3 लेग स्ट्रैडल करके मार्केट का वाइड मार्केट में आपने थीटा डी के खाना चालू किया। अब आप थीटा डी के धीरे धीरे खा रहे हो एंड आपको समझ में आ रहा है कि हाँ अब मैं इसको धीरे धीरे मेंटेन कर सकता हूँ, मेरा डेली बेसिस पे इससे कुछ इनकम आ जाता है एंड मंथली लेवल पे भी कुछ मेरा इनकम आ जाता है। तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अब मैं ये पार्ट टाइम से फुल टाइम में मूव कर सकता हूँ। बट पहले पार्ट टाइम इनकम आना चाहिए। पहला दिन ही अगर आप ये सपना लेके आ जाओगे ना कि हम फुल टाइम ट्रेडर बनेंगे तो मुश्किल है। पहले आपको मार्केट को प्रूफ करना पड़ेगा और खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप मार्केट से कुछ इनकम बना सकते हो। जब आप समझ जाओगे मार्केट से कुछ इनकम बना सकते हो तब आप फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए एलिजिबल हो। तब तक क्या करना है, तब तक आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि मेन सोर्स पहला मैंने यही बताया था आपको कि सोर्स ऑफ इनकम डिटरमाइन करेगा कि आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं या फुल टाइम ट्रेडर हैं। तो आपका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उस पर आप फोकस रखिए। उस फोकस को कभी भी गिरने मत दीजिए एंड उस फोकस को अगर आप गिरने नहीं देंगे, धीरे धीरे विद टाइम अगर आप ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर करके अपना आप इनकम डेवलप कर लेते हैं तब आप सोच सकते हैं कि हमें फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब रहा बात कि फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितना चाहिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितना चाहिए। अगर आपका साल का एक्सपेंसेस 10 लाख है तो आपका 1 करोड़ कैपिटल होना चाहिए, तब आप फुल टाइम ट्रेडिंग का सोच सकते हो। एटलीस्ट 70-80 लाख तो होना ही चाहिए, तब आप फुल टाइम ट्रेडिंग का सोच सकते हो। और अगर आपका मान लीजिए साल का एक्सपेंसेस 5 लाख है तो एटलीस्ट 30-35 लाख रुपीज आपका होना चाहिए, क्योंकि 10% 12% का आप आरओआई एक्सपेक्ट करोगे एंड 10-12% का आप आरओआई एक्सपेक्ट करोगे। उसमें किसी साल अच्छा हुआ तो उस साल 20-22% भी बनेगा, उसके बाद कभी अच्छा हुआ तो उसके बाद आपका 30-35% भी कभी बन गया एंड किसी साल आपका 5-10% का ड्रॉ डाउन भी हो सकता है। तो सब चीजें लेके चलनी है, ठीक है। और अब प्लस आप जो मंथली इनकम सोच रहे हो वो जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको देखना है। प्लस अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे आप मॉनिटर कर सकते हो, जैसे मान लो आप आर्मी में हो, ठीक है, तो अब डेली तो वार्ड नहीं लगा हुआ है ना,
ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पोजीशंस बनाने चालू किए, वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे आप पोजीशंस बनाते हो, एंड उसके बाद क्या है, मन धीरे धीरे ठीका ठीठा ठीके खा सकते हो, तो आपको कभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जॉब आपको अलाउ करता है कि आप एटलीस्ट मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। तो आप क्या करो, पार्ट टाइम ट्रेडिंग वाला जो बेट्स होता है जिसमें स्ट्रैंगल लोग वीकली लेवल बना के चलते हैं, मंथली लेवल पे आप बड़े बड़े स्ट्राइडल्स या स्ट्रैंगल्स बना के चलते हो, उसको आप करके चल सकते हो। तो डिपेंडिंग कि आपका प्रोफेशन क्या है, अब जैसे मान लीजिए कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मेरे फ्रेंड, उनको मालूम है कि भाई उनके तो क्लाइंट्स वगैरह का मतलब सुबह में मान लीजिए क्लाइंट्स हैं, अब कोई जीएसटी रिटर्न सिर्फ लगाता है, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ जीएसटी रिटर्न लगाते हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं वो एक्टिव ही होते हैं 11, साढ़े 11, 12 बजे, तो 9 से 11 उसके पास टाइम है, तो वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग में भी चला लेगा अपना काम, और बाकी दिन में मॉनिटर करना है, मोबाइल में मॉनिटर कर लिए, क्या दिक्कत है उसमें, ऐसा तो कोई दिक्कत है नहीं, तो उसको पार्ट टाइम ट्रेडिंग में ही रहना बेटर है। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडिंग कौन आ सकता है, जब आपने पूरा डिटरमाइन कर लिया कि नहीं भाई मेरा अगर जॉब है, जॉब से मेरा 6 लाख का इनकम आ रहा है, एंड मेरा फुल टाइम ट्रेडिंग मैं अगर करता हूँ तो मेरा 15 लाख का इनकम होता है। अब फुल टाइम ट्रेडिंग का ये मतलब नहीं है कि दिन भर आपको सौदा मारना है, आपका सेटअप में सौदा बैठा, आपने सौदा मारा, आपने प्रॉफिट बुक किया, आप घर लेके निकल गए। फुल टाइम ट्रेडिंग आप तब करो जब आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग में सक्सेस मिल गया है, तब आप फुल टाइम ट्रेडिंग का सोचो, और उसके बाद भी ये आपको जज करना है कि क्या आपके काम के संग आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कितने लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 घंटे ट्रेड करके पैसे बना लेते हैं, उसके शांत बैठ जाते हैं। कितने बार मैं भी ग्रुप में लिखता हूँ कि आज मेरा हो गया, वो इसलिए लिखता हूँ ना कि नहीं रुकूंगा तो हो सकता है डे एंड तक मार्केट को मैं पैसे दे के चला जाऊँ। वो नहीं करना है, अपने को पैसे अपने को दे के नहीं जाने हैं, घर लेके आने हैं। ठीक है, तो होपफुली पार्ट टाइम एंड फुल टाइम ट्रेडिंग के बीच में ये जो डिफरेंस है ये आपको समझ में आया होगा, एंड इससे आपको कुछ फायदा होगा। मैं जाते जाते रिमाइंड करा दूं, कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस लिंक से आप चाहें तो कुकू एफएम को डाउनलोड करिए, LM50 कोड यूज़ करिए, उससे उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।